सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? हाँ ठीक है। आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया। वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। वो बहुत फेयर हैं इंडिया वाले। सर फेयर होते हैं तो आज की विकेट, आईसीसी के इवेंट्स आप जाके देखें, आईसीसी अब जो है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाती है ताकि स्पॉन्सर्स आए, इंटरटेनिंग क्रिकेट हो। क्या आज की विकेट जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो दोनों टीमों के लिए लेवल फील्ड थी? क्या ऐसा था? उन्होंने बिल्कुल एक जो है ना ड्राई विकेट बना दी, ऐसी विकेट बना दी। आप बताए ना, दुबई में हमेशा से हाई स्कोरिंग गेम होते रहे, कब नहीं हुए वहां पे हाई स्कोरिंग गेम? आपने इस तरह का मामला वहां पे बना दिया है कि मुसलसल उनको फेवर मिल रही थी। अब जो हम जिस तरह से भारत की टीम को खेलते हुए देखते हैं, मुझे तो अगर क्लोजेस्ट याद आए तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया की जो सुप्रेमेसी थी, 12 साल तकरीबन उन्होंने किसी को करीब नहीं फटकने दिया, खासतौर पे जो बड़े मुकाबले थे, जो बड़ी चैंपियनशिप्स थी उसके अंदर। क्या हमें लगता है भारत अब उसी टेंजेंट पे जा रहा है अब, या अभी बहुत मराहिल है? ऑस्ट्रेलिया वर फार अहेड, अभी उधर नहीं पहुंचे भारत? नहीं, देखिए भारत की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी जो किसी भी टूर्नामेंट में अपने रिसोर्सेज पूरे रखते हैं, उनकी स्टडी बहुत अच्छी होती है, उनके डेटा एनालिस्ट जो है मेरे ख्याल से काफ़ी काम करते हैं प्लेयरों की वीकनेसेस पे और प्लेयरों की स्ट्रेंथ पे। चैंपियन टीमें लंबा अरसा लेती हैं, नीचे गिरती हैं, फिर उठती हैं, उसके बाद जाके वो चैंपियन बनती हैं। प्लेट में रख के आपको कोई नहीं देता। जिस तरीके से देसी तरीके से हम अपनी क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही कप्तान है इंडिया का, उसने आज अपनी टीम को दूसरा आईसीसी टाइटल जितवा दिया है। उनके वही स्पिनर्स, उनको एक्सपीरियंस दिया, उनके ऊपर वो ट्रस्ट करते चले आए। हालांकि न्यूजीलैंड के साथ होम टेस्ट सीरीज हारने के बाद इसी जडेजा के ऊपर तनकीद हुई, रोहित विराट के ऊपर तनकीद हुई कि यार अपने घर में 3 सिफर हो गए, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको कंटिन्यू रखा। आज उन्होंने अपने मुल्क को चैंपियन बनवा दिया है और हम बैठे देख रहे हैं। ठीक है जी, आपने एक हाइब्रिड मॉडल के नाम पे जो है वो डिक्टेटरशिप दिखाई आपने, और आपने सबको मजबूर कर दिया। और वहां पे उस टाइम बाकी बोर्ड्स की भी गलती है कि अब बोल रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं बोले थे? तो आपने वहां पे दादागिरी अपनी कर ली। अरे दादागिरी वहां तक रखे ना, विकेटों तक कहां लेके चले गए? ये तो आईसीसी का इवेंट था। अगर आपका बंदा जो है वो आईसीसी का बॉस है तो फिर विकेटें भी आपकी बनाएंगे, यानी कि इसका मतलब है कि आपने क्यूरेटर से विकेटें नहीं बनवाई, फिर तो आपने अपने मिस्त्री रखे हुए थे, कारीगरी करनी थी, कारीगरी कर ली। हम किसी तौर पे भी इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहे। इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है उसको जितना जो है ना वो प्रेस किया जाए, जितना उनको वेल्डन कहा जाए कम है, लेकिन जो उसके पीछे फनकारी है उसको भी तो देखना चाहिए ना, कि उनको पहले से पता था। आपको याद है इंडिया में क्या बातें उठ रही थी? खुद एचमैन ये बात कर रहा था कि स्पिनर्स की पोज उठा के लेके जा रहे हैं। तो जब इससे ये गुमान होता है, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन गुमान नहीं होता कि जयशाह ने कहा था जी 5 का जो है ना 15 के स्क्वाड में आप 10 स्पिनर ले आओ, मैं उसी से आपको जितवा दूंगा। ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल इस तरीके से इंजीनियर्ड विकेट्स बनवा के हम बात करेंगे फेयर है। हाँ, ये मैं कहता हूं कि आपके क्रिकेटर फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपके जो पॉलिसी मेकर है वो फेयरलेस नहीं है, वो मतलब फेयर गेम नहीं करते, वो तो डर्टी क्रिकेट करते हैं। इस तरीके से क्रिकेट नहीं होती। अब मैं फिर अगेन कहूंगा कि हम खुद दिल से आपको मुबारकबाद दे रहे हैं इंडिया को कि उसने अच्छा खेला, जीता, लेकिन जो उसके पीछे गेम चला वो गेम तो किसी तौर पे भी अच्छा नहीं था। सारी बातें कर रहे हैं। ये आप चंद दिन गुजरेंगे, आप देखिएगा ये क्यूरेटर को लेके कितनी कहानियां आएंगी। चंद दिन गुजरेंगे, विकेट्स पे और ज्यादा बातें होंगी। जिस तरह की पिच आपने बना के दी, आपको पता था कि आपके किस तरह के स्पिनर है, उस तरह की आपने पिच बना दी। अगर एक जो है ना वो बोथ साइड पिच होती तो देखते हैं हम कि इंडिया कैसे जीतता। इतना आसान नहीं था न्यूजीलैंड को जो है ना वो मुश्किल में डालना। की बात करें तो मेरे नजदीक जो मैच का जो टर्निंग पॉइंट है, रियल टर्निंग पॉइंट, वो रोहित शर्मा की ये जो इसने फायरी इनिंग खेली आगे ऊपर से 10 ओवरों में 70 हो गए थे उनके विदाउट लॉस। तो आप जब टारगेट चेज कर रहे हो 250 का, इवन तो कोहली की विकेट भी मिल गई न्यूजीलैंड को, लेकिन फिर भी इंडिया जो है स्टिल इन द गेम है। तो ये जो स्टार्ट जो उनको मिला है, ये दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फाउंडेशन बना दी उन्होंने, जो फाउंडेशन बना दी। हाँ कामरान, आपके नजदीक टर्निंग पॉइंट क्या था आज के मैच को? और ये जो न्यूजीलैंड को ट्रेवल ज्यादा करना पड़ा, 7000 किलोमीटर मैं देख रही थी, स्ट्रेंज। मतलब वो तो उनको सुबह फ्लाइट लेनी है, मैच खेलने अगले दिन वापस आना है, उसके बावजूद फाइनल तक पहुंच गए वो।
देखिए इनकी कामयाबी ये है, कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं। देखिए प्रोफेशनल टीम है, ये ट्रैवल करना पड़ता है। आप सीरीज खेलने जब लेटर सीरीज वो भी ऐसी होता है, वनडे क्रिकेट T20 क्रिकेट देके मैच खेले, नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग, ये तो करना पड़ता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता नहीं, है लेकिन अगर दूसरी प्रोफेशनली। टीम को ना करना पड़े और खाली देखिए, एक को करना पड़े और बार बार करना पड़े। अब ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। देखिए अगर वो पाकिस्तान में भी इंडिया आती तो उनको सिर्फ एक ही वेन्यू देना था, लाहौर का। वो भी फिर ये उस वक्त भी यही बातें होनी थी। देखिए वो आप ये देखें जो यासर ने बात की है कि रिसोर्सेज वो अपने पूरे लेके आते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डाटा का कोई अमल दखल होता जरूर है उस वेन्यू का, लेकिन टीम बनाने में कोई ये इतना मुश्किल नहीं होता। हम लोगों ने खुद अपनी टीम ऐसी बनाई है कि हम लोग लास्ट नंबर पे आए, हम डिजर्व भी करते हैं, हमारे में इतनी एबिलिटी नहीं है। बाकी 7 टीमों ने कहा था कि हम ओपनर दूसरा ना रखें, बाकी टीमों ने कहा था हम 2-2 स्पिनर्स ना रखें। एक वेन्यू पे बैठना, एक वेन्यू के ऊपर खेलना, एक ही होटल में रुकना, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी, कंडीशन का पहले से पता होना, सेमीफाइनल के वेन्यू का भी पता होना, फाइनल के वेन्यू का भी ऑलरेडी क्योंकि पहले से अनाउंस होता है, तो एक टीम के लिए ये बड़ा कंफर्ट माहौल होता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है तमाम चीज़ों को लाइन अप करना। लेकिन इन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद मैं इंडिया की जीत में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार समझता हूँ वो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का है। हमें रोहित शर्मा की तारीफ़ करनी चाहिए कि उस शख्स ने जिस तरीके से अपने 4 स्पिनर्स को मैनेज किया। न्यूजीलैंड की वो टीम जो ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान में जीती हुई थी, न्यूजीलैंड की वो टीम जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन एक ऐसी क्रिकेट खेल रही थी, सेंचुरियां उनकी तरफ से आ रही थी, अब तक वो 5 सेंचुरियां स्कोर कर चुके थे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन पहले वो 2 मार्च को इंडिया के सामने यहाँ दुबई स्टेडियम के अंदर राउंड मैच भी हारे और अब वो इंडिया के सामने फाइनल मैच भी हारे। इंडिया ने अपने स्पिनर्स को जिस तरीके से यूज़ किया, मैं रोहित शर्मा की कप्तानी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। हालांकि यही रोहित शर्मा, आप सब लोगों को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट सीरीज़ के अंदर उसने अपने आप को सिडनी टेस्ट से ड्रॉप किया और उनकी टीम अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी। रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर था, उनका मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा था, एक्स क्रिकेटर्स उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो स्कोर नहीं कर रहा था और बड़ा मुश्किल हमने टाइम देखा इंडियन टीम के ऊपर बीजीटी के दौरान। लेकिन आज वही रोहित शर्मा एक मरतबा फिर 8-9 महीने के अरसे के दौरान दूसरा आईसीसी टाइटल अपने मुल्क के लिए जीता है। एडवांटेजेस के बावजूद मैं तारीफ कर रहा हूं कि कप्तानी अपने स्पिन बॉलर्स को और 4 स्पिनर्स को मैनेज करना, किसको किस टाइम लगाना है, किसको इतना वनडे क्रिकेट एक लंबा फॉर्मेट है, उसमें मोहम्मद शामी को आप देखें कि 60 से ज़ायद रन्स पड़े हैं, तो रोहित ने जिस तरीके से अपने बॉलर को इस्तेमाल किया, ये वो तमाम कप्तानों के लिए एक मिसाल है कि आपने कप्तानी कैसे करनी है। किरण देखें, डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले पाकिस्तानियों का यह सपना था 9 मार्च को वो फाइनल लाहौर में जीतकर 2017 की तरह फिर से सेलिब्रेशन करेंगे। और वो तो ये भी सपना देख रहे थे भारत भी फाइनल में आए और वो फाइनल पाकिस्तान में हो और वो फाइनल में वो भारत को हरा कर बदला पूरा करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैसे हाइब्रिड मॉडल हुआ, दुबई में क्या क्या हुआ, आप सब तो जानते हो। लेकिन पाकिस्तानियों का आखिर उम्मीद ये था कैसे भी करके न्यूजीलैंड भारत को फाइनल में हरा दे ताकि ये लोग ट्रोल कर पाए, लेकिन वो सपना भी उनका टूट गया। अब इंडियन टीम का सेलिब्रेशन देखकर ना सिर्फ पाकिस्तानियों की जल रहा है बल्कि पाकिस्तान मीडिया का भी जल रहा है और साथ में जो पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर है उनका भी जलन बाहर आ रहा है कि नहीं, भारत को बहुत सारा फेवर वगैरह किया गया।
इस बात को लेकर जो भी रोना धोना आप सबने तो आखिर तक की वीडियो को देख ही लिया होगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस टॉपिक पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।